हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आपका जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जून वाला एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म निकला है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जो कि इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहला बदलाव के बारे में अगर बात करें तो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट जो आपका 20 में है, तो 20 में से पहले अगर आप यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट आप नहीं बनवाते हो तो आगे चल के आपको क्या दिक्कत हो सकता है जीआरएफ का पैसा लेने में या एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं ज्वाइन करने में, ये सब कुछ आपको यहाँ पर बताएंगे। फॉर्म फीस तो आपको पता ही होगा कि यूजीसी नेट का जो फॉर्म फीस रहता है जनरल के लिए 1150 रुपये, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 600 रुपये और एससी एसटी यहाँ पर और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए मात्र 325 रुपये। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे चले तो यहाँ पर यूजीसी रेट में और क्या क्या बदलाव किए गए हम आपको यहाँ पर बता देंगे। देखिए, मेनली जो यूजीसी नेट का यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब इस सीबीटी एग्ज़ाम में आप देखिएगा दो पार्ट है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अधिकतर बच्चे जो फेल करते हैं वो पार्ट 1 में करते हैं। ठीक है, अच्छे से अच्छे बच्चे जो फेल कर जाते हैं ना वो पार्ट 1 में फेल करते हैं, क्योंकि पार्ट 1 में आपसे पूछता है रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, पार्ट 2 तो आपका डोमेन नॉलेज रहता है, जो सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, जो सब्जेक्ट आप पीजी में पढ़े वही पूछता है, तो उतना टेंशन नहीं होता है। और आपको 40% एग्रीगेट मार्क्स भी लाना रहता है, जो आप नहीं लाइएगा तो ऑटोमेटिक फेल कर जाइएगा। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। चलिए आपको पढ़वा देते हैं। देयर 4 नंबर पॉइंट पढ़िए, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पर भी लिखा हुआ है सिंस देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो आपके पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कितने क्वेश्चन आप चाहे तो पूरा आप यहाँ पर जितना 150 क्वेश्चन है ना, पूरा 150 में 150 क्वेश्चन बना दीजिएगा ना, तो कोई नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं कटने वाला। तब भी बच्चे यहाँ पर फेल क्यों हो जाते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में, क्योंकि आपका जो ये डोमेन नॉलेज होता है, मान लीजिए कि मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री सब्जेक्ट हम पूरा अच्छा से पढ़ेंगे, कहीं से पूछेगा हम बता देंगे। लेकिन ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, रीजनिंग एबिलिटी आता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग आता है, जनरल अवेयरनेस, ये 50 क्वेश्चन कहाँ से पूछ देता है पता नहीं चलता है। इसी में बच्चा फेल कर जाता है। इसमें फेल कर गए तो इसमें आप पूरा पूरा मार्क्स कहाँ न ला लीजिए, आप यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको लगभग दोनों में पास करना पड़ता है, दोनों में अच्छा मार्क्स यहाँ पर लाना पड़ता है, 40% एग्रीगेट मार्क्स लाना पड़ता है। ठीक है, और 3 घंटे का समय आपको मिलता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर कि टोटल अगर पूरा पूरी बता दें कि टोटल आपका 150 यहाँ पर क्वेश्चन रहता है, गुना 2 कीजिएगा, 300 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्जाम होता है यूजीसी नेट का। इस 300 मार्क्स में से आपका कट ऑफ कितना जाता है। ठीक है, इस कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इस 300 मार्क्स में से अगर आप जीआरएफ के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या कट ऑफ जाता है आपका, और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या कट ऑफ जाता है आपको यहाँ पर बता देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जीआरएफ के लिए लिख देते हैं, दूसरा आपका हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर कट ऑफ हो गया, और तीसरा जो है यहाँ पर पीएचडी एडमिशन के लिए। ठीक, तो यहाँ पर जेआरएफ के लिए 2 सब्जेक्ट डिवाइड कर दीजिए। आप मान के चलिए एक आपका हो गया हिस्ट्री के लिए, एक आपका हो गया ज्योग्राफी के लिए। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, जो आपका सब्जेक्ट है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो आपका टोटल जो है यहाँ पर 150 क्वेश्चन है, गुना 2 कीजिएगा तो 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो अगर मान के चलिए कि जेआरएफ के लिए जो कट ऑफ है वो जाता है आपका 280, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कट ऑफ है वो 250 जाएगा, और पीएचडी एडमिशन के लिए 220 जाएगा। अब थोड़ा सा अंतर देखिएगा, वहीं पर अगर किसी सब्जेक्ट के लिए अगर जेआरएफ का ही कट ऑफ, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप का कट ऑफ अगर आपका यहाँ पर 220 जा रहा है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ जो है 180 जाएगा, और पीएचडी एडमिशन 150। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जेआरएफ का क्या जा रहा है। देखिए, जेआरएफ का 280 गया तो असिस्टेंट प्रोफेसर का 250, पीएचडी का 220। वहीं पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप का ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए मान लीजिए 220 गया, तो असिस्टेंट प्रोफेसर 180 गया, और पीएचडी के लिए 150 गया। तो ये डिपेंड करता है जीआरएफ के कट ऑफ पर कि बाकी दो का यहाँ पर क्या जाएगा। अब मेनली यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है ये आपका पीजी डिग्री होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या मास्टर्स डिग्री। अब सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि अपियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, अपियरिंग वाले ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इतना तक कि अगर आप ग्रेजुएशन पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन पास कर लिया है, ठीक है, आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन पास कर लिया है और पीजी में एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक है, पीजी ध्यान से समझिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेने वाले हैं, तब भी आप यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, ये भी तो सवाल होगा कि कैसे। तो देखिए, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जब हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं कि आपको 2 साल का समय दिया जाता है। ठीक है, आप अपना पीजी डिग्री जो है 2 साल के अंदर अगर आप यहाँ पर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको वह मान्य दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अभी जून में आपका होने वाला है, मान के चलिए जुलाई में रिजल्ट निकल जाएगा, जुलाई 2026 में। ठीक, तो आपको 2 साल का समय दिया जाएगा अपना पीजी कंप्लीट करने के लिए, मतलब 2026 से 27-28।
जुलाई 2028 तक का समय दिया जाएगा कि आप अपना पीजी का जितना भी सेमेस्टर है कंप्लीट कर लें। तो जो आप रिजल्ट निकाले रहेंगे वो वैलिड होगा, मान्य होगा 2 साल तक। कितना साल तक? 2 साल तक। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप भी यूजीसी नेट की यहाँ पर तैयारी करें तो उसका पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बुक अलग अलग होता है, ठीक है। पेपर 1 के लिए बुक अलग होता है और पेपर 2 के लिए बुक अलग होता है। तो दोनों का बुक का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। और पेपर 2 में कोई ऐसा सब्जेक्ट हो आपका जिसका बुक ना मिल रहा हो तो उसका नाम आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो उसका भी बुक मैं नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। कोई भी दिक्कत हो नीचे। यूजीसी नेट में अगर आप देखिएगा तो पेपर 1 के लिए सभी के लिए सेम बुक है, ठीक है। पेपर 1 में आपका जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे सब एक ही बुक को पढ़ के देंगे। लेकिन जो पेपर 2 है वो डोमेन नॉलेज का है। जो भी आपका डोमेन नॉलेज होगा, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट से, ठीक है, उस सब्जेक्ट का बुक आपको पढ़ना होगा। तो पेपर 1 के लिए आपको अलग बुक लेना होगा, पेपर 2 के लिए आपको अलग बुक लेना होगा। यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का बुक का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो पेपर 1 के लिए तो सेम है सबके लिए, एक ही बुक से सब कोई खरीद लेगा। लेकिन पेपर 2 जो है अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग बुक है। तो अगर आपके सब्जेक्ट का बुक नहीं रहेगा तो आप अपने सब्जेक्ट का नाम नीचे कॉमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सब्जेक्ट का भी बुक का लिंक जो है डाल दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।